अब ये अपना अपना समझ और ज्ञान है या भ्रम है, क्योंकि हम राम को अगर ब्रह्म मानते हैं तो ब्रह्म अधूरे कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म ही पूर्ण है। इस जगत में जो अंश है ब्रह्म का वो भी पूर्ण है, अधूरा तो कोई है नहीं। जहाँ ब्रह्म है वहाँ पूर्णता है, और जहाँ अंश है वो भी पूर्ण है, तो सब पूर्ण है। फिर राम और सीता में भी कोई भेद नहीं, राम में ही सीता है, सभी कुछ राम से ही निकला हुआ है, उत्पन्न है या राम में समाहित है। राम को ऐसे जानिए कि राम नाम सोई जानिए, जो रमता सकल जहान, और घट घट में जो रम रहा, ताहि राम पहचान। तो वो ब्रह्म परमात्मा तो एक ही है, पूर्ण है, और उसी ने सारी सृष्टि की रचना की। इसके बाद वही ब्रह्म सब अंश के रूप में सब जड़ चेतन में समा गया। तो राम अधूरे नहीं है, राम में ही राम है, राम मान सीता कि तेरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पर, जिन्है परम प्रिय हीन ही प्रिय है। और सीता राम में कैसा भेद अभेद बताया है कि जैसे शब्द और अर्थ, गिरा अर्थ, जैसे हम कोई शब्द निकालते हैं तो उस शब्द में ही उसका अर्थ है, समाहित है, अर्थ नहीं है, शब्द के साथ अर्थ अपने आप है। ऐसे ही जल बीच, जल की उसमें जो उसकी धारा तरंग है वो जल में ही है, केवल देखने में भ्रम है। तो कहियत भिन्न न भिन्न, कहने देखने में भ्रम है, लेकिन ना तो जल और तरंग में भेद है, ना शब्द और अर्थ में भेद है। इसी प्रकार ना राम और सीता में भेद है। तो राम पूर्ण है। फिर अगर कहें सम्मान में आप श्री नहीं लगाते तो महामंत्र तो राम है, राम मां जो अक्षर में ही पूर्ण महा परम मंत्र है, उसमें श्री नहीं लगाया जा सकता। जैसे और आत्मा है, राम ही आत्मा है, ब्रह्म ही आत्मा परमात्मा है। तो अपने के लिए जैसे आप अपने नाम में क्या श्री लगाते हैं, दूसरों के लिए जहाँ भेद है, दूसरों में आप सम्मान के लिए उनका नाम लेंगे तो श्री लगाएंगे, लेकिन जब अपना नाम लेंगे तो उसमें श्री लगा के बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। ऐसे ही राम तो अपने हैं, अपने आत्मा है, हम स्वयं हैं, इसीलिए उसमें श्री लगा के भेद बन जाएगा। भेद नहीं करना है, तो आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए राम में न श्री लगना है और न सीता लगना है। परम मंत्र महामंत्र राम ही है। यह धर्म में गुरु राम की तरफ से आई राम परिक्रमा, जो हमारे संत जी ने थोड़ा राम परिक्रमा की चर्चा की। तो राम परिक्रमा ऐसी कृपा है प्रभु जी की जिसमें छोटी बड़ी सारी बीमारियों का नाश होता है। जो राम परिक्रमा करेगा उसकी जो है बीमारियां ठीक होंगी। अब उसमें राम परिक्रमा के लिए अभी आदेश है कि साप्ताहिक हो, तो रविवार को आप देख रहे हैं मुस्करा बंटवा, तो उसमें जो लोग, अब ये राम परिक्रमा ऐसी कृपा है कि ये केवल राम धर्म में प्रवेश लिए हुए के लिए नहीं है, ये जन साधारण सबके लिए है। जो भी दुखी और मरीज है, बीमारियों से पीड़ित है, परेशान है, वो यदि सच्चे भाव से राम परिक्रमा में सम्मिलित होता है तो उसकी बीमारी प्रभु राम कृपा से राम परिक्रमा के द्वारा ठीक हो रही है, हो जाती है, लाभ मिल रहे हैं। क्योंकि इसका प्रमाण अभी ये आदेश है कि 10-11 परिक्रमा, 10 परिक्रमा के बाद आराम होगा। तो जो श्रद्धा पूर्वक राम परिक्रमा को 10 परिक्रमा को पूरी कर लेगा उसको स्वयं अनुभव मिल जाएगा, फिर प्रमाण की जरूरत नहीं। परिक्रमा की महिमा के साथ साथ ये राम वस्त्र जो राम राम अंकित कर रहे हैं, हम लोग राम राम का प्रचार प्रसार करते हैं, ये धरती ग्रंथ है, ये आज काल से है, अभी से नहीं है।
श्री हनुमान जी ने भी राम नाम का प्रचार प्रसार किया, पत्थरों में राम नाम अंकित किया। तो ये भले ही बीच में विलुप्त रहा, लेकिन अब राम कृपा से जब राम धर्म चल रहा है तो वो सारी बातें अकृत्रिम से उनकी कृपा से आ रही है आगे। तो राम नाम अंकित करने से भी आपके घर में अगर राम नाम अंकित हो गया तो सब नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं, भूत बाधाएं, ग्रह दोष वगैरह सब ठीक होते हैं। राम नाम अंकित करने से बीमारियां भी ठीक होती हैं। नित्य अमल करने से भूत प्रेत बाधाएं जो संकट है वो भी करते हैं। और एक प्रमाण संत सुराराम माई प्रतापगढ़ भुआपुर से हैं, तो उनका 50 गांव है, क्योंकि देहात है, तो रात में 12 बजे के लगभग बाहर चला गया दिशा मैदान में घूमने। 12 बजे रात के बाद पता नहीं क्या बात हुई या कैसी क्या हवा का कोई चक्कर कि वो वहाँ से बुखार से पीड़ित आ गया घर में। अब वो बिल्कुल बेचैन हो गया, बुखार आ गया तेज, और लग रहा था कि अचानक क्या हो गया। तो पूरे घर के सब लोग, ये राम वस्त्र उनके यहाँ भी था, क्योंकि वो पहले से जुड़े हैं, संत नाम पाए हैं, तो राम नाम अंकित वस्त्र था उन्होंने, तो ये वस्त्र उनको जो है उससे ढक दिया और सब बैठ के थोड़ी देर राम नाम करने लगे। तो वो सब नॉर्मल हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, चित्त शांत हो गया, सो गया, बुखार खत्म, सुबह बिल्कुल क्यों कर दो ठीक हो। तो ये इसका भी प्रभाव है, महिमा है, जो अपवित्रता का भेद भी नहीं है। जिसके अंदर हृदय में राम और मुख में राम है वो स्वयं परम पवित्र है, और राम नाम परम पवित्र है जो सब को पवित्र करने वाला है। इसलिए इसमें भी कोई भेद नहीं है। राम परिक्रमा के विषय में कुछ पंक्तियां मैंने प्रभु कृपा से ही अभी भंडारा के लिए मैंने सोचा, चिंतन किया, लिख गई है, तो उन पंक्तियों को भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो प्रभु कृपा से रोग हटाने राम की महिमा छा गई, राम परिक्रमा आ गई। प्रभु कृपा से रोग हटाने राम की महिमा छा गई, राम परिक्रमा आ गई। रवि का दिन है भरा उजाला, दुगनी घड़ी का समय है आला, राम नाम की बनती माला। प्रभु कृपा से रोग हटाने राम की महिमा छा गई, राम परिक्रमा आ गई। दुख दर्द मिटाने वाली, भवदा को हरने वाली, तन पीड़ा को दूर भगाए, क्लेश मिटाए, संकट काटे, भय चिंता को दूर भगाए। 10 परिक्रमा पूरी करता है, अपनी काया कंचन करता, मन में प्रीत जो राम से करता। प्रभु कृपा से रोग हटाने अवध राम की छा गई, राम परिक्रमा आ गई। सादर न्योता जो भिजवाए, सादर न्योता जो भिजवाए, राम परिक्रमा उस तक जाए, पीड़ित शिथिल को दरस दिखाए, भाग्यवान सेवा फल पावे, जग से हारा दुखी आया, सब रोगों से छुटकारा पाए। राम राम में प्रीत लगाता, राम राम घर में लिखवाता, राम राम में लगन से गाता। प्रभु कृपा से रोग हटाने बढ़त राम की छा